हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी नाश्ता बनाकर आई हूँ और पतिदेव जो हैं लंच लेकर चले गए हैं और अब मैं फ्री हूँ। तो मैं इसके पहले जो वीडियो भेजी थी तो उसका आगे नहीं बना पाई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मेरी दीदी लोग आ गई थी, आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि मेरी दीदी लोग आ गई थी, तो फिर मैं बैठी रह गई और बैठे 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 टाइम हो गया था, तकरीबन बज गया था 8 साढ़े 8 की समथिंग हो गया था। तो फिर मैंने वीडियो उसके आगे की बनाई नहीं, तो उसकी एंडिंग मैंने वैसे ही कर दी थी। तो चलिए क्या है कि अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ते में आज हमारी है ये रोटी है और आलू बैंगन की सब्ज़ी है जिसे मैं खाने जा रही हूँ। तो चलिए आप भी हमारे साथ आ जाइए। आज टिफ़िन में भी मैंने यही लगाया है, आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी और दही। बस इसमें मैं पूरा खाना नहीं बनाती हूँ, बस ऐसे ही बनता है हमारा और यही हमारा नाश्ता भी हो जाता है। और चावल वगैरह बनना होगा तो फिर दोपहर में बनाऊँगी, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ। तो चलिए मैं करती हूँ नाश्ता। और मालूम है, नाश्ता में ऐसे ही आराम से बैठकर आराम से करती हूँ। और जब दीदी लोग आई थी तो उन लोगों से बातें करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। काफ़ी दिनों के बाद आई थी तो टाइम का कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा कि क्या टाइम हुआ क्या नहीं हुआ। तो मालूम है फिर मैंने क्या किया था कल? खाना भी नहीं बनाया था। खाना भी नहीं बनाया था। सुबह सुबह क्या, दोपहर में जो लंच बना हुआ था वो थोड़ा सा रखा हुआ था। दाल चावल सब्जी बनाया था तो वो थोड़ा सा रखा हुआ था और एक पैकेट ब्रेड मंगाया था क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था तो मन भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए नहीं बनाया था मैंने। जब मेरा टाइम ओवर हो जाता है तो मेरा भी कुछ करने का मन ही नहीं होता है। और समोसा वगैरह खा लिया था तो पेट भी भर गया था, तो खाना बनाने का मतलब निकलता ही नहीं। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से अभी। और अगर आप बात करने किसी से बैठ जाओ तो आपको टाइम का पता भी नहीं चलता है कि कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम नहीं हो रहा है। तो और दीदी लोग काफ़ी दिनों के बाद आई थी, ऐसा नहीं था, काफ़ी दिनों के बाद आई थी तो इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो की एंडिंग ऐसी ही कर देती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बातें करूँगी और बता भी दूँगी। तो और फिर उसके बाद मेरी टीवी भी बनकर आ गई थी। टीवी आ गई थी, मुझे लगता है समथिंग 4 घंटे में बनकर आ गई थी। तो उसके अंदर का जो मतलब पार्ट था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। एचडी था तो वो गड़बड़ हो गई थी, तो उसको लगाया है सही करके क्योंकि मेरे बेटे का टाइम नहीं पास हो रहा था। वो बिना टीवी के खाना पीना खाते तो है नहीं, तो इसी वजह से मजबूरी बस टीवी को सुधारना पड़ा इतनी जल्दी, वरना अभी तो सुधारने की कोई उम्मीद ही नहीं थी क्योंकि मुझे तो टीवी की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। शाम को सीरियल में देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि सीरियल नहीं देखती, मैं भी सीरियल देखती हूँ और बहुत देखती हूँ। समथिंग 3-4 तो हो ही जाता है। जैसे कि अपना क्या आता है, शाम को अनोखी आता है और पांड्या स्टोर है और एक आता है उसे क्या बोलते हैं, और इसके पहले देखती हूँ मेहंदी रचने वाली। तो ये 3 सीरियल में मेरा 6:30 से लेकर 8 बजे तक तो टाइम ऐसे ही चला जाता है। ये तीनों नाटक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर 8:30 बजे आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसको देखती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और फिर इसके बाद 10 बजे वाला अनुपमा। ये समझ लीजिए ये इतने नाटक तो मैं
देखती हूँ और इसी के बीच अपने खाना भी बनाती जाती हूँ और टीवी भी देखती जाती हूँ। तो ये मतलब इतने सीरियल मुझे अच्छे लगते हैं। शाम को टीवी देखना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो चलिए, ये तो हो गई सीरियल का ऐड, सीरियल की बातें हो गई। तो यहाँ पर मेरी बिस्तर से मुझे चद्दर अपना चेंज करना था, तो मैं ये चद्दर चेंज कर रही थी और इस चद्दर के चारों कोनों में मैं गांठ बांध दूँगी। तो गांठ बांधने से ये होता है कि ये चद्दर पता नहीं किस कपड़े का है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। ये बाहर फेरी वाले जो आते हैं उन्हीं से मैंने लिया हुआ था। कुछ चद्दर तो इनमें से मुझे 2 चद्दर इतने अच्छे मिले हैं कि वो सिकुड़ते नहीं। आप अगर उसमें गांठ ना भी लगाओ तो वो सिकुड़ते नहीं है। लेकिन इस चद्दर का कपड़ा पता नहीं कौन सा है, मुझे तो पता भी नहीं है। तो इस पर अगर थोड़ा सा भी जैसे बैठो तो बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है और चद्दर ख़राब हो जाता है। तो यानी कि जितनी बार उठो बैठो इस चद्दर को मुझे सही ही करना पड़ता है। तो इसके चारों कोने में गांठ लगा रही हूँ ताकि ये चद्दर जो है मेरा इस मतलब कि मेरे जो ये बेड बनाया हुआ है तख़्त का, तो इसमें फंस जाए और कोई भी बैठे तो मतलब ये हटे ना। तो गांठ लगाने से होता क्या है कि चद्दर उठता नहीं है और बिगड़ता नहीं है। जिस तरह से आप एक बार बिछा दो उस तरह से बिछा रहता है। हाँ, वो अलग की बात है, थोड़ी बहुत बीच में सिकुड़न आ जाए, वैसे बिल्कुल बहुत अच्छा मतलब बना रहता है, वो कहीं से भी हटने वाला नहीं है। तो इस तरह इसलिए मैं चद्दर के चारों कोनों में गांठ लगा दूंगी और ये चद्दर जो है हमारा सिकुड़ेगा भी नहीं और हटेगा भी नहीं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इस तरह से मैंने बिछाया हुआ। अभी गांठ ना लगाती और इसके ऊपर से चढ़कर मैं जाती तो ये चद्दर मेरा सब सिकुड़ जाता। पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कपड़ा कौन सा है। तो और अब इसके ऊपर पिलो रख दूँगी। पिलो को ही कवर में चेंज नहीं करूँगी क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन तो चद्दर में धोया करती हूँ और पिलो कवर जो है मैं हफ्ते में एक बार धोती हूँ क्योंकि सर में ऑयल वगैरह तो होता नहीं है। और चद्दर का क्या होता है कि खाते पीते चद्दर जो होता है थोड़ा सा गंदा हो जाता है। कभी नमकीन बिस्किट या कुछ भी हुआ जैसे कि तो बिस्तर पर खा लेते हैं तो ये थोड़ा सा गंदा सा भी हो जाता है। तो इसलिए चद्दर मेरे को दूसरे तीसरे दिन चेंज करना पड़ता है और पिलो कवर तो 1 वीक में 1 बार ही चेंज करती हूँ। तो और फिर एक साथ पूरे चेंज करके मैं उन्हें लगा देती हूँ। अगर हाँ ज़्यादा टाइम हो जाता है चद्दर को चेंज करने में, फिर मैं चद्दर के साथ ही पिलो कवर भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो चलिए, मैं अभी अपना काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे काम करना है। और आज तो लग रहा है कि जैसे कि मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर नाश्ता पानी करने के बाद मैं बैठ गई थी टीवी सीरियल देखने के लिए। होता क्या है, कभी कभी अगर टीवी के सहारे कुछ खाओ पियो तो खाने में लग जाओ और फिर कुछ देखते रहो तो थोड़ा सा मन लग जाता है। तो उसी को देखने लगी तो थोड़ा सा तो मेरा टाइम हो गया है। और आज वैसे भी थोड़ा सा गर्म माहौल है क्योंकि 2-3 दिन से तो मौसम अच्छा था, बारिश वगैरह हो रही थी तो मौसम अच्छा था। बट आज जो है थोड़ी सी धूप निकली हुई है, कल भी दोपहर के टाइम थोड़ी धूप निकली हुई थी तो इस वजह से मौसम में थोड़ी सी गर्माहट है। और ये ऐसी गर्माहट है कि जैसे चिप चिप कर रहा है, चिप चिप जैसे बरसाती गर्मी होती है चिप चिप वाली, तो ये वो वाली गर्मी है। बहुत ख़राब गर्मी लगती है ये बरसाती गर्मी, तो मुझे कतई नहीं अच्छी लगती है, लेकिन करिए क्या, सहना पड़ता है, सबको सहना पड़ता है। इसी का नाम ज़िंदगी है जो सब कुछ झेल ले जाए। तो चलिए, मैं यहाँ लगाती हूँ झाड़ू।
अभी मेरे को करना है बर्तन धोने हैं, ये बर्तन पड़े हैं और किचन क्लीन करना है। किचन पूरी क्लीनिंग करनी है। गर्मी लग रही थी, ये बहुत गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी हो रही है, उमस वाली गर्मी हो रही है, तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ, आप लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।